जिंदगी और मौत भला किसके हाथ में है। ये कुदरत का खेल है कि दुनिया में आंख खोलने वाला बच्चा फौरन ही रुखसत हो जाता है तो कोई कई कई दिहाई तक इस दुनिया के मजे लेता है। यहाँ तक कि इंसान के पास इस बात का भी इख्तियार नहीं कि वो अपनी जिंदगी की मुद्दत का तयन कर सके। ऐसा ही कुछ मौसीकी की दुनिया के साथ भी है, जहाँ कई नाम आए और अपनी अपनी मुद्दत गुजारने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उन गुलकारों की दुनिया में एक नाम ऐसा भी था जिसने ख्वाहिश तो 150 साल तक जीने की थी, लेकिन महज 50 बरस की उम्र में ही दुनिया से चल बसा। इस गुलकार की जिंदगी कई तनाजात से भरपूर रही, लेकिन इस शख्स ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में ही अपनी महारत से लाखों लोगों को अपना गर्विदा बनाए रखा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मौसीकी की दुनिया के हर दिल अजीज गुलकार माइकल जैक्सन की, जिसकी न सिर्फ गुलकारी से लोग महसूस हुए बल्कि मुनफरिद डांस मूव्स आज भी हर बच्चे बच्चे की पसंद है। आज की वीडियो में हम माइकल जैक्सन की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए हैं। अपने मुनफरिद अंदाज के बायस पॉप मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह बनने वाले माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और मुतादिद ब्लॉकबस्टर गीत देने और एक कामयाब तरीन करियर और बड़ी हद तक मुतनाज़िर जिंदगी गुजारने के बाद 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे। बात कर लेते हैं माइकल जैक्सन के करियर के नशेबो फराज पर। अगर बात की जाए गुलकार के करियर के नशेबो फराज की, तो माइकल जैक्सन ने जहां अपने करियर के रूज पर थ्रिलर जैसी म्यूजिक एल्बम पेश की, जिसे बहुत अरसे तक दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली म्यूजिक एल्बम का एजाज हासिल रहा, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी आखिरी पॉप एल्बम 6 हफ्ते के लिए भी म्यूजिक चार्ट्स पर न ठहर सकी। गुलकार माइकल जैक्सन ने 1964 में अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 में शमूलियत इख्तियार की थी और इब्तिदाई तौर पर वो इस ग्रुप में तंबूरा और बोंगो नामी साज बजाते थे। ताहम जल्द ही वो इस ग्रुप के मरकजी नजर बन गए और मरकजी गुलकार की जिम्मेदारियां संभाल ली। बाद में ग्लैडी नाइट और बॉबी टेलर जैसे गुलकारों ने जैक्सन 5 को रिकॉर्ड लेबल कंपनी मोटाउन के सरबराह बैरी गोर्डे से मिलवाया और डाइट्राइट से ताल्लुक रखने वाली इस कंपनी के साथ जैक्सन 5 की पहली रिलीज आई वांट यू बैक सन 1969 में मौसीकी चार्ट्स पर सरे फहरिस्त रही। उस वक्त माइकल की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। आने वाले 6 बरस में इस ग्रुप ने ABC, द लव सेव और आई विल बी देयर जैसे हिट नगमात बनाए। बांतज़ा माइकल जैक्सन अपने शहरा आफाक एल्बम थ्रिलर पेश किया, जिसने पॉप म्यूजिक की तशरीह की नई तारीख रकम कर दी। इस एल्बम को दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2009 तक इस एल्बम की 65 मिलियन कॉपियां फरोख्त हो चुकी थी। इस एल्बम के 9 गानों में से 7 गाने म्यूजिक चार्ट्स पर जगह बनाने में कामयाब रहे। यही नहीं, सन 1983 में मोटाउन टीवी स्पेशल में माइकल जैक्सन की मून वॉक देखकर लोग शशदा रह गए थे। कामयाब तरीन करियर के दौरान गुलकार की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन पर एक बच्चे के साथ बदसलूकी का इल्जाम लगाया गया। अगरचे कि माइकल जैक्सन ने इन इल्जामात से इनकार किया, ताहम लॉस एंजलिस पुलिस ने माइकल के घर पर उस वक्त छापा मारा जब वो मशरिक़ बईद के टूर पर थे। बांतज़ा माइकल जैक्सन ने इस बच्चे के खानदान से अदालत के बाहर एक अंदाजे के मुताबिक $20 मिलियन के एवज तस्फिया कर लिया। बात करें गुलकार के अज़दवाजी जिंदगी की, तो इस तनाज़े के अगले ही बरस माइकल ने अनजानी अमरीकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली थी, जो सिर्फ 19 माह चल सकी। बांतज़ा 1997 में माइकल जैक्सन को जब रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया, तो उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर एक नर्स डेबी रू से शादी कर ली, जिनसे उनका बेटा प्रिंस माइकल पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश के बाद 1998 में इन दोनों ने एक बेटी पेरिस माइकल कैथरीन को भी जन्म दिया, जबकि माइकल जैक्सन के तीसरे बच्चे का नाम माइकल जैक्सन 2 है। 2002 में पैदा होने वाले इस बच्चे की मां नामालूम और वल्दियत मशकूक करार दी जाती है। हम माइकल का कहना था कि बच्चा उन्हीं का है, अलबत्ता मां की कोख मस्तार ली गई थी। जबकि 1999 में माइकल और डेबी में तलाक हो गई और बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी माइकल के सुपर्द हुई। ये बात तो सभी जानते हैं कि गुलकार माइकल जैक्सन चाहते थे कि वो कम अज कम 150 साल तक जिंदा रहें और इस अरसे के दौरान उन्हें कोई बीमारी छू कर भी ना गुजरे, और इसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 12 डॉक्टरों की टीम अपने घर पर ही मुकर्रर कर ली, जो रोजाना उनका सर से पाँव तक मुआयना करते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके खाने को लेबोरेटरी में जांचने के बाद ही पेश किया जाता था। अलावा मजीद 15 अफराद को उनकी रोजाना वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियों की देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया था, और किसी भी हंगामी सेहत के मसाइल से निमटने के लिए उनके बिस्तर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी को भी नस्ब किया गया था। जब माइकल को इन तमाम तर सहूलियात से भी सुकून न मिला, तो उन्होंने ऑर्गन डोनर भी तैयार करवा लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें फौरन ऑर्गन फराहम किया जा सके, और उन डोनर्स की देखभाल भी माइकल जैक्सन करते थे। लेकिन अफसोस कि इन तमाम तर सहूलियात के बाद भी माइकल नाकाम हो गए और 25 जून 2009 को सिर्फ 50 साल की उम्र में उनका दिल काम करना बंद कर गया। यहाँ तक कि ड्यूटी पर मुकर्रर उन 12 डॉक्टरों की मुसलसल कोशिशें भी
गुलूकार की जान ना बचा सकी। वही माइकल जैक्सन जो पिछले 25 सालों में डॉक्टर की राय के बगैर कोई कदम नहीं उठाते थे, अपनी 150 साल जीने की ख्वाहिश पूरी ना कर सके और दुनिया फानी से रुखसत हो गए। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उन्होंने ऐसा काम किया जो आज तक कोई न कर सका, क्योंकि गुलूकार की मौत के बाद माइकल जैक्सन की आखिरी रसूमात को 2.5 मिलियन लोगों ने लाइव देखा, जो अब तक की सबसे तवील लाइव नशरियात थी, जिसके सबब विकिपीडिया, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स काम करना बंद हो गए, क्योंकि लाखों लोगों ने एक साथ गूगल पर माइकल जैक्सन को सर्च किया। गुलूकार की दुनिया से चले जाने के बाद मंजर-ए-आम पर आने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इंतकाल से कबल गुलूकार को संगीन मुआशी मसाइल ने घेर रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन को अपनी फजूल खर्ची की आदत की वजह से इंतकाल से कबल शदीद माली परेशानियों का सामना था। अदालती दस्तावेजात से मुताबिक सामने आने वाली तफसीलात में इंकशाफ हुआ है कि माइकल जैक्सन इंतकाल के वक्त $50 करोड़ के मकरूज थे, क्योंकि माइकल जैक्सन पर हर साल लगभग $3 करोड़ चढ़ता जा रहा था, जिसकी बुनियादी वजाहत के अलावा तोहफे तहफ, सैर सयाहत, आर्ट और फर्नीचर पर उनके शाहाना अखराजात थे। रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन ने जेवरात पर भी बहुत पैसा खर्च किया और वो गर्दन तक कर्जों में डूब चुके थे। माइकल जैक्सन के मुआशी मसाइल 1993 में ही शुरू हो चुके थे। 1998 तक उन पर कर्ज बढ़ते बढ़ते $14 करोड़ तक पहुंच गए थे, जो जून 2001 और जून 2009 के दरमियान माइकल जैक्सन पर कर्ज की रकम में तकरीबन $17 करोड़ का इजाफा हो गया था।